सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। संतान की कामना के लिए और अपने घर परिवार में सुख और शांति के लिए ये 5 दिन जो साल में केवल एक ही बार आते हैं, यदि आप ये उपाय नहीं कर पाए तो 5 दिन आपके मिस हो जाएंगे। उसके पहले वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और कर दीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर। तो सबसे पहला जो 5 दिन है जब आप ये उपाय कर सकते हैं, वो 5 दिन कौन कौन सा है। वो 5 दिन प्रारंभ होते हैं आंवला नवमी से लेके बैकुंठ चतुर्दशी तक। कल आंवला नवमी है, यानी कि कल बुधवार से लेके बैकुंठ चतुर्दशी तक ये 5 दिन रहेंगे। इन 5 दिनों में आपको किसी भी एक दिन ये उपाय करना है। कोई सा भी एक दिन हो आप उपाय कर लीजिए। उपाय करना कैसे है, आपके घर में जो तुलसा माता हो, यानी कि जो आपके घर में तुलसी का क्यारा हो, जमीन में लगी हो, किसी गमले में लगी हो, कहीं भी लगी हो, घर में सुख शांति और घर के परिवार की शांति के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक लाल वस्त्र लेना है और इस लाल वस्त्र को जो आपके घर की तुलसा है उस तुलसा महारानी को उड़ा देना है, यानी पिना देना है अच्छे से कम 5 से 10 मिनट तक ये तुलसा महारानी को लाल वस्त्र पिना के रखिए। अब ये लाल वस्त्र पिना के रखने के बाद में 10 मिनट बाद तुलसा जी पे से वो वस्त्र हटा लीजिए और आपके घर में किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर ज़्यादा लोगों के हाथ ना लगते हो, या ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत कम लोग हाथ लगाते हैं, उस स्थान पर इस लाल वस्त्र को रख दीजिए। घर में कितना क्लेश मचा पड़ा होगा, घर के परिवार के सदस्यों में कितनी भी लड़ाइयाँ हो रही होगी या कोई भी दुख तकलीफ चल रही होगी आपके घर में, वह धीरे 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 समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। लाल वस्त्र, यदि आपके पास में लाल वस्त्र नहीं है तो लाल कलर का धागा तो होगा, वो लाल कलर का धागा माता तुलसा को लपेट दीजिए अच्छे से। वो लपेटना है आपको कितनी बार, 5 बार या 7 बार वो लाल धागा लपेट लीजिए। यदि मान लीजिए लाल धागा नहीं है तो आपके पास में कच्चा सूत तो होगा, उस कच्चे सूत पर रोली लगा लीजिए। रोली लगा लिया, कुमकुम लगा लीजिए, वो लाल कलर का हो जाएगा। और फिर उस कच्चे सूत को तुलसा जी पे 7 बार 5 बार लपेट दीजिए और उसके बाद 7 बार या 5 बार लपेटने के बाद उस धागे को निकाल लीजिए और आपके घर में किसी भी स्थान पर किसी भी जगह पर उस धागे को रख लीजिए। ये 5 दिन है जो आपको बताए हैं। 5 दिन लगातार नहीं करना ये उपाय, केवल एक दिन करना है। यदि आंवला नवमी के दिन करोगे तो अगले 5 दिन मत करना। यदि आंवला नवमी के दिन नहीं कर पाए तो दशमी तिथि को करना, दशमी को नहीं कर पाए तो एकादशी को कर लेना, एकादशी को नहीं कर पाए तो द्वादशी को कर लेना, द्वादशी को नहीं कर पाए तो त्रयोदशी को कर लेना, उस दिन भी ना कर पाए तो अंतिम दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर कर लेना, क्योंकि ये 5 दिन ही हैं उपाय करने के लिए। उसके बाद में संतान की कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए वही तुलसा महारानी को, जो तुलसा है आपके घर में, उन्हीं तुलसा महारानी को आपको, तुलसा माता को एक पीला वस्त्र उड़ाना है। पीला वस्त्र पूरा अच्छे से उड़ा देना, 5 से 10 मिनट वो पीला वस्त्र रहे। उस पीले वस्त्र को उड़ाने के बाद में इस पीले वस्त्र को निकालना है आपको उन पे से, और इस पीले वस्त्र को आपके घर में रखना है। स्थान कौन सा, जिस कमरे में माताएं बहनें सोती है, जिस कमरे में जिस कमरे में नारी सोती है, अपने बेड के पास में या किसी भी ऐसे स्थान पर कम से कम 1 महीने तक आप उस वस्त्र को रख लीजिए। 1 महीने अपने बेड के पास, अपने बिस्तर के पास उस वस्त्र को रखिए, पीले वस्त्र को। पीले कलर का वस्त्र हो, पीला वस्त्र, वैसे तो पीला रंग भगवान कृष्ण का प्रतीक है, भगवान कृष्ण भी पीताम्बर ही पहनते हैं। तो आप इस पीले वस्त्र को तुलसा महारानी पे उड़ा के अपने पास में रख लीजिए। संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए ये उपाय बहुत ही उपयोगी और कारगर होता है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।